एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम, तुम हमें उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे पाप का बाप। महाराज जी मन में सोचे हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला, सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिए पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहां से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा एक काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई महाराज जी को फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले सीताराम। और बोलो पाप का बाप। महाराज जी बोले बाबा अच्छा पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए प्रभु, क्योंकि वो फिर आएगा फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। अब पंडित जी मन में सोचे प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी। उसका मन उसका चित्त उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना तो वो छोड़ नहीं सकता, वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचे। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी और वो भी कथा में जाकर बैठ गई और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर। और महाराज जी बस प्रवचन करें अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं अक्षतम कैशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो वो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो वो खड़ा। आज वैश्या ने कह दिया गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा। बोलिए। मैं वैश्या हूं, छुपाया नहीं। संत सदगुरु भगवान माता पिता इनसे कभी नहीं छुपाना अपने को, छुपाकर जाएंगे भी कहां। अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से सदगुरु से अगर छुपा लेंगे तो जाएंगे कहां भगवान से छुपाकर। वैश्या कहती है मैं वैश्या हूं। ओ हो आपने हमारे पांव तो नहीं छुए? संत बोले। वैश्या ने कहा नहीं, बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूं एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव,
तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता। 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। कैसे मूर्खों की तरह बात करती हो आप? संत को तुम्हारे वेश्यालय में बुला रही हो, अच्छा लगेगा कोई? वेश्या कहती आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वैश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ, वहीं से वेश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। वेश्या हम संत हैं, किसी वेश्या के यहाँ नहीं जा सकते, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। संत जाने लगे। वेश्या ने अपना पर्स खोला, 500 का नोट निकाला, महाराज के चरणों में रखा। महाराज जी ने जेब में रखा, जल्दी चलो हमारे पास समय कम है, जल्दी चलो। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहाँ है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी वैश्या बोली आज तक किसी संत ने हमारे यहाँ भोजन नहीं किया महाराज, कोई गुरु ने आज तक हमारे यहाँ भोजन नहीं करा, आप कृपा कर देंगे तो भोजन तैयार। संत बोले वैश्या मूर्खों की तरह बात मत करो, तुम्हारे वेश्यालय का भोजन हम करेंगे, हम संत हैं, हम साधु हैं। वैश्या ने 2 500 के नोट हेड़े महाराज के चरणों में रखे। महाराज बोले जल्दी भोजन लेकर आ, समय कम है, जल्दी जा। वैश्या गई, भोजन बनाकर रखा था महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाने लगे। वैश्या हाथ जोड़कर बोली नहीं गुरुदेव, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, आज तक मैंने किसी संत को, किसी सद्गुरु को अपने हाथों से भोजन नहीं दिया है। मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराना चाहती हूं। संत बोले तुम जानती नहीं कि तुम वेश्या हो, हम संत हैं, साधु सन्यासी तपस्वी किसी के हाथ से खाना नहीं खाते। वैश्या ने 4 500 के नोट हिड़ के सामने रखे। महाराज जी ने मुंह खोल लिया। वैश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुख में दिया। दूसरा तोड़ा तो रोटी का टुकड़ा खीर में भिगोया, महाराज के मुंह में डालने की जगह थाली में रखकर वैश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया, एक थप्पड़ महाराज के गाल पर। संत ने पूछा वैश्या तुमने हमें थप्पड़ मारा? वैश्या कहती नहीं महाराज, ये अभी मारा तो 5 उंगली हमारे गाल पर पड़ी हुई है, ये थप्पड़ नहीं तो और क्या है? ये थप्पड़ नहीं तो क्या है? तुमने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा? वैश्या कहती है नहीं महाराज, थप्पड़ नहीं मारा है। वैश्या कह रही है महाराज, रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है, केवल लोभ। लोभ के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आपके नोट की मात्रा बढ़ती जाती और आप वैसा वैसा करते चले जाते, ये पाप का बाप है। संत की आंख में जल भर गए। वैश्या ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान साधारण नहीं था, वो साधारण ज्ञान नहीं। संत ने वैश्या के चरण पकड़ लिए। कोई गुरु नहीं मिला था मुझे, आज मिल गया, आज मिल गया।